Hello everyone. In this video, we will discuss about potassium permanganate and potassium dichromate. So first of all, let's discuss about potassium permanganate. Potassium permanganate को पढ़ने से पहले let us discuss about the manganate ion and permanganate ion. So we have two type of ion over here. First one we have manganate ion. मैंगनेट आयन और मैंगनेट आयन को हम लिखते हैं MnO4 2 नेगेटिव करके, और दूसरा है हमारे पास पर मैंगनेट आयन और इसे हम लिखते हैं MnO4 सिंगल नेगेटिव करके, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमने जो है इनके स्ट्रक्चर को पहले पढ़ना है, उसके बाद वी विल जंप इनटू कि MnO4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं MnO4 2 नेगेटिव अपना मैंगनेट आयन की, तो जो मैंगनेट आयन है आपके पास, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये आपका मैंगनीज है, सेंट्रल एटम ओवर हेयर, और यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे भी आपका इधर नेगेटिव चार्ज। तो इसका सबसे पहले अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसकी ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी, टेट्राहेड्रल, याद रखना। सिमिलरली अगर हम बात करें पर मैंगनेट आयन की, हमारे पास है मैंगनीज ओवर हेयर और ये है नेगेटिव डबल बॉन्ड O, राइट। तो यहाँ पर भी इसका जो आपकी ज्योमेट्री रहेगी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं ज्योमेट्री, यहाँ पर भी ज्योमेट्री जो रहेगी इसकी वो रहेगी आपकी टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर इससे स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कितने डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। वी नो दैट मैंगनीज है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, राइट, और इसके पास जो है वेकेंट डी ऑर्बिटल खाली होता है, और आपके पास जो ये ऑक्सीजन है इसके पास क्या होता है आपका पी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड बना ये वाला, वी नो दैट दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड बना, यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी, बॉन्ड आइडेंटिटी पूछ ली जाती है कि भाई इसकी बॉन्ड आइडेंटिटी क्या है। ऑल्दो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड बॉन्ड आइडेंटिटी इन केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इसकी बॉन्ड आइडेंटिटी, तो यहाँ पर इसकी होगी पी पाई डी पाई, राइट। इसकी हो जाएगी आपकी डी पाई पी पाई बोल दो या पी पाई डी पाई बोल दो, डी पाई पी पाई। सिमिलरली ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा इसकी भी क्या हो जाएगी, डी पाई पी पाई। तो क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पर कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड है, तो आपका आंसर रहेगा 2, राइट। तो यहाँ पर जो डी पाई पी पाई बॉन्ड है कितने हैं, यहाँ पर 2 है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्ड की, तो यहाँ पर कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर की। अगर हमने ये भी पढ़ चुके हैं, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, कि वही जो यहाँ पर एवरेज बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना रहेगा, आपको पता है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, एक कितने बॉन्ड है टोटल यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड डिवाइडेड बाय, और ये बॉन्ड कितने एटम्स के बीच बने हुए हैं, कितने यहाँ पे, एक, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, है ना, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। हम एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, टोटल CO बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय टोटल कितने एटम्स के बीच है, यहाँ पे देखो एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, चौथा बॉन्ड ये, तो ये हो जाते हैं आपके 6 डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अगर हम बात करें यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज है, एज यू कैन सी हियर। ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, बट वी नो दैट कि भाई ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ पर हमें एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालना भी आता है, क्या है, -2 डिवाइडेड बाय कितनों में ये नेगेटिव जा सकता है, कितने ऑक्सीजन में ये नेगेटिव जा सकता है। देखो अगर मैं वैसे, अब चलो यहाँ पे देखो मैंगनीज है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, हमें पता है कि भाई ये जाएगा रेजोनेंस में इस तरीके से, ये यहाँ पे, यहाँ तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका वो कैसा बनेगा, वो बन जाएगा इस तरीके से। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, अब नेक्स्ट कैसा बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और ये जो है नेगेटिव अब यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो मतलब जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है, इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है, इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है, इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है। तो टोटल कितने नेगेटिव चार्ज है, 2, और कितने ऑक्सीजन एटम में जा रहे हैं, 4। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकालते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें एवरेज फॉर्मल चार्ज, वो कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसके कलर की, इन दोनों आयंस के आपको कलर भी पता होने चाहिए। अगर हम बात करें मैंगनेट आयन के कलर की, तो सबसे पहले आप अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 दूने 8 में से 2 गया 6,
4 2 6 +6 है ना, यहाँ पे +6 हो जाएगी और यहाँ पर 4 2 8 में जाएगा +7। तो यहाँ पर मैंगनीज़ जो है, ध्यान से सुनना, मैंगनीज़ जो है वो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज़ की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है D1, राइट। तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। और आपको पता है अगर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो, अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला एनर्जी लेवल कैसा होता है, अनस्टेबल, तो थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं, और जो अब जब नीचे आएगा तो जो भी इसने लाइट एब्जॉर्ब करी थी उस सारी लाइट को क्या कर देगा, एमिट। और ये एमिटेड लाइट हमारे को किसकी फॉर्म में दिखती है, कलर की फॉर्म में। तो इसीलिए ये कलर होते हैं। इसके रीज़न क्या है इसके कलर होने का, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से ये होगा बेटे कलर, एक चीज़। दूसरा, इसका जो कलर होता है वो हमें पता होना चाहिए, इसका कलर होता है डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का होता है ये। बट अगर हम यहाँ पर बात करें मैंगनीज +7 में, मैंगनीज +7 बोले तो D0, तो D0 बोले तो अब D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऊपर जाएगा भी नहीं, तो हमारा मन करेगा कि ये क्या होगा, कलरलेस। बट दिस इज़ कलर बिकॉज ऑफ LMCT, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट, कि भाई ये कलर होगा आपका, कलर होगा बिकॉज ऑफ LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। LMCT की वजह से ये कलर होता है, और इसका कलर क्या होता है, डार्क पर्पल या वॉयलेट, डार्क पर्पल बोलो, वॉयलेट कलर। तो ये चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, यहीं से क्वेश्चन और भी बन सकता है कि भाई आपको इन दोनों को आपस में कंपेयर करने को बोल दिया जाएगा कि भाई किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो अगर आपसे कोई पूछे MnO4 सिंगल नेगेटिव है और यहाँ MnO4 2 नेगेटिव है, राइट, ये है आपका MnO4 सिंगल नेगेटिव, MnO4 सिंगल नेगेटिव है आपके पास पर मैंगनेट आयन, राइट, और ये है मैंगनेट आयन। तो बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाएगा आपको किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो ज़रा, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, ये है एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, ये है 6/4, ये है 7/4। ऑब्वियसली 7/4 जो है ये ज़्यादा वैल्यू होगी 7/4 की, तो हम बोल सकते हैं जो पर मैंगनेट आयन है, पर मैंगनेट आयन, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज़्यादा होगा, राइट। बॉन्ड ऑर्डर ऑब्वियसली इसका ही ज़्यादा होगा, ये है 6/4, ये है 7/4, तो ये रहेगा आपके पास, राइट। चलो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ इन दोनों की ओर, इस साइड को लिख लेता हूँ MnO4 2 नेगेटिव, O4 2 नेगेटिव, और इस साइड को मैं लिख लेता हूँ MnO4 सिंगल नेगेटिव, राइट। तो जो आपका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो रहेगा इसका ज़्यादा, MnO4 सिंगल नेगेटिव का। अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो बस बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखना ये चीज़। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, इस केस में जो यहाँ पे CO बॉन्ड लेंथ है, नॉट CO सॉरी, MnO बॉन्ड लेंथ, MnO बॉन्ड लेंथ, ये सारी की सारी क्या होती है, सेम होती है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है ना, ये रेजोनेंस में जाएगा। अभी देखो सिंगल था, जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ डबल आ जाएगा और ये सिंगल बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ है दोनों में सेम होती है, इक्वल होती है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑल बॉन्ड लेंथ, कौन सी बॉन्ड लेंथ, MnO बॉन्ड लेंथ आर इक्विवेलेंट या फिर सेम ड्यू टू रेजोनेंस, सेम यहाँ पर भी ऑल बॉन्ड लेंथ MnO बॉन्ड लेंथ आर सेम, राइट। तो ये चीज़ें हमने अभी तक देखी। अब हम चलते हैं सबसे पहले, अगर हम बात करें सबसे पहले हमारा जो MnO4 2 नेगेटिव हमारे पास जो आयन है, कौन सा आयन, मैंगनेट आयन। MnO4 2 नेगेटिव आयन जो मैंगनेट आयन है ना, हमने देखा ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का। एसिडिक मीडियम में जो है ये इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाती है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो MnO4 2 नेगेटिव है मैंगनेट आयन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन इट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और ये बनाता है MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस MnO2, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7 और यहाँ पर है आपकी +4, तो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है +6, तो ये 6 से जा रहा है किसमें, 7 में, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये 6 से ही जा रहा है किसमें, 4 में, इसकी यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो अगर एक मेटल या एक एलिमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही, तो हम बोलते हैं उसको क्या, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो याद रखना एसिडिक कंडीशन में ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, राइट। तो ये है जी। अब हम देखते हैं इसके प्रेपरेशन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन या फिर सिंपली प्रेपरेशन।
प्रेपरेशन ऑफ KMnO4। अगर हम बात करें इसकी प्रेपरेशन की तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं एक ओर से, राइट। और वो ओर क्या होता है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, फ्रॉम MnO2 से। और ये है आपके पास एक ओर, कौन सा ओर, पायरोलुसाइट ओर, पायरोलुसाइट ओर। इसका नाम याद रखना, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, MnO2 पायरोलुसाइट ओर। कैसे हम जो है इसको प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले ये जो ओर है हमारे पास MnO2, इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, इसकी हम करते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। और ऑक्सीडेशन हम इसकी बेसिक मीडियम में करते हैं, इन बेसिक मीडियम, बेस जैसे आपके पास KOH हो गया, राइट। और आपको पता ही है जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट रहेगा आपके पास वो क्या क्या हो सकता है, KNO3 हो सकता है, राइट। और आपके पास एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये हो सकती है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये मैंगनेट आयन में जो है कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, मैंगनेट आयन में। ये है आपके पास पोटाशियम मैंगनेट, ठीक है। और ये जो मैंगनेट आयन है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि भाई मैंगनेट आयन किस कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का। अब ये जो आपके पास यहाँ पर मैंगनेट आयन, पोटेशियम परमैंगनेट बना, इसको आप फर्दर जो है 3 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, जो हमें चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट में। यह है पोटेशियम मैंगनेट को पोटेशियम परमैंगनेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 तरीके से, जिसमें से एक तरीका तो अभी हमने यहाँ पे देखा, ये देखो, ये है आपका क्या, पोटेशियम मैंगनेट, राइट। और ये सॉरी मैंगनेट आयन, और ये है आपका परमैंगनेट आयन। तो पहला तरीका है एसिडिक कंडीशन में, राइट। अगर आप एसिडिक कंडीशन रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 प्लस MnO2, पहला। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दो इसके सोल्यूशन में ऐसे इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दो, या इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो, तब भी ये KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसकी जो है इसकी ऑक्सीडेशन करवा दो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ऑल्दो इट इज़ इटसेल्फ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यार, इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑलरेडी यहाँ पर, राइट। तो ये दूसरों को इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है। बट अगर हम इसकी रिएक्शन इससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि ओजोन है O3, पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवा ले, तो ये इसको KMnO4 में कन्वर्ट कर लेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो ये +6 से किस में चला गया, +7, ठीक है। तो यहाँ पर ये है इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन, राइट। इस मेथड को जो है हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड, राइट। नेक्स्ट आपके पास जो मेथड आता है वो है दूसरा मेथड, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ KMnO4। आपने इसको डायरेक्ट जो है रिएक्शन याद कर लेनी है, आयोनिक रिएक्शन है, डायरेक्ट आपने ये याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। आपके पास होगा मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसकी रिएक्शन आपको करानी होती है पर ऑक्सो डाइसल्फाइड के साथ, S2O8 2 नेगेटिव, पर ऑक्सो डाइसल्फाइड। ये मैं आयोनिक इक्वेशन लिख रहा हूँ सिर्फ। जब इसके साथ आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, यहाँ पे +2 में है, इसको पहुँचा देगा ये MnO4 सिंगल नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको K मिल जाएगा और ये KMnO4 बना देगा, राइट। यहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंगनीज प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो यह S2O8 2 नेगेटिव पर ऑक्सो डाइसल्फाइड, यहाँ पे जो है पर ऑक्सो लिंकेज होती है इस तरीके से, ठीक है। ये हमने रेडॉक्स में पढ़ा हुआ है, पर ऑक्सो लिंकेज होती है। तो ये लेबोरेटरी मेथड है, ऑल्दो इसको उतना ज़्यादा स्केल पे यूज़ नहीं करते हैं, लैब में जो है टेस्ट्स वगैरह करने के लिए ही इस मेथड को यूज़ किया जाता है। ऑल्दो कमर्शियल स्केल में जो है ये वाला मेथड जो है ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं दिस मेथड, राइट। तो ये है आपके पास इसके प्रेपरेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन, इसकी रिएक्शंस ऑफ KMnO4। अगर हम सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम इसको हीट कर दे, आपके पास ये KMnO4 है, राइट। इसको अगर हम हीट कर दे तो ये बना देगा आपके पास K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, यहाँ निकल जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरी रिएक्शन है आपके पास वो है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट, इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे इसकी।
या लिख लेता हूँ इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तीनों, चाहे हम एसिडिक कंडीशन में देखें, चाहे न्यूट्रल कंडीशन में देखें, चाहे हम आपके बेसिक कंडीशन में देखें, तीनों में ये एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। किस तरीके से हम देखेंगे, यह है आपके पास परमैंगनेट आयन, रिडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर था उसमें हम इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो नो डाउट। चलो एक बार फिर से इसे हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें एसिडिक कंडीशन में, तो ये MnO यहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये जो है सीधे ही Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। याद रखना भी, हम देख रहे हैं कि अगर एसिडिक कंडीशन हो, बेसिक कंडीशन हो और न्यूट्रल कंडीशन हो, तो जो मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो ये खुद किस में कन्वर्ट होगा? ऑब्वियसली वी नो दैट कि भाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद की होगी इसकी रिडक्शन और दूसरे को करेगा ये ऑक्सीडाइज। तो हम अभी खुद के साथ वाला सीन देख रहे हैं कि खुद के साथ क्या होगा, रिडक्शन होगा ना ऑब्वियसली। तो +7 से जा रहा है +2 में, तो रिडक्शन हो रही है जी फिर। ठीक है, प्लस वाटर निकल जाता है। अब यहाँ पर अगर हो आपके पास न्यूट्रल मीडियम हो, या फिर आपके पास वीकली बेसिक, तो ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 प्लस वाटर इसमें। अगर हो आपके पास स्ट्रांगली वीकली बेसिक में, ये वीकली और न्यूट्रल में ये चलेगा, बट स्ट्रांगली बेसिक अगर हुआ, स्ट्रांगली बेसिक में तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है MnO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, MnO4, तो ये परमैंगनेट था, तो ये मैंगनेट में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, 2 दूनी 4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर 2 दूनी 4 में से 2 गया 6 + 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6 + 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम यहाँ एन फैक्टर निकाले, एन फैक्टर जो है यहाँ पर कितना है, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर एन फैक्टर कितना है आपके पास 3। ठीक है, और यहाँ पर एन फैक्टर कितना है आपके पास 1 है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिडॉक्स में भी। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की, हमने रिएक्शन पढ़नी है ना, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो ये शो करेगा, वो चीज़ें हमने देखनी कि भाई किस किस को किस किस में कन्वर्ट करता है। तो मैं इसके सिंपली यूजेस यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और तो अगर हम बात करें इसके यूजेस के लिए, मेरे पास एक ट्रिक है, FU4 फ्यूजन आप बोल सकते हो इसको, राइट। तो यहाँ पर ये क्या होता है, सबसे पहले ये किसको किस में कन्वर्ट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है आपका फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर लेता है। Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है। ये आपके पास फेरस है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करेगा, पहला। दूसरी चीज़ S, ये आपका स्टेनस को स्टेनिक में कन्वर्ट करेगा। स्टेनस Sn+2 को Sn+4, ये आपके पास स्टेनस है, इसको स्टेनिक में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट आपके पास है, ये आपका सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, सल्फाइट। नेक्स्ट जो S है, इसे आपके पास सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। H2S को, नेक्स्ट जो S है, इसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट है आपके पास आयोडाइड आयन को ये आयोडीन में कन्वर्ट करेगा, राइट। उसके बाद है आपके पास ऑक्जेलेट C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्जेलेट आयन को ये CO2 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद लास्ट है आपके पास N, नाइट्राइट NO2 सिंगल नेगेटिव से NO3 सिंगल नेगेटिव, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, राइट। ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। तो ये है इसका यूज़। और इसके अलावा एक और यूज़ है इसका, राइट। वो क्या है आपके पास, ये क्लोरीन Cl नेगेटिव हो, जैसे हमने देखा ना भी कि भाई ये I नेगेटिव कहाँ गया, ये देखो I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करेगा। तो सिमिलरली ये जो है आपके पास Cl नेगेटिव हो तो उसको भी Cl2 में कन्वर्ट करेगा, Br नेगेटिव हो उसको भी जो है Br2 में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल है, आपको ये पता होना चाहिए, राइट। और हमने ये भी देखा इसका जो कलर होता है वॉयलेट कलर है या फिर पर्पल कलर है, राइट। और यहाँ पे जो Mn+2 है इसका होता है कलरलेस, राइट। तो याद रखना ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट
ये सारा का सारा ये जो एप्लीकेशन है या इसके यूजेज है, एसिडिक मीडियम अगर हुआ तो ये फेरस को फेरिक में, स्टेनस को स्टेनिक में, SO3 नेगेटिव को सल्फेट में, H2S को सल्फर में, ये सारा रहेगा कब? एसिडिक कंडीशन हो, जब एसिडिक मीडियम। अगर आपके पास हो न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम, तब भी सारा सेम ही रहने वाला है, बस इसमें थोड़ी सी जो आपके पास अलग कहानी रहने वाली है वो रहेगी। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये सारी की सारी कहानी जो है न्यूट्रल के केस में भी सेम ही रहेगी, राइट। तो मैं यहाँ पर भी सेम चीज़ें जो है इन केस ऑफ न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम के केस में भी सेम ही रहेगा, बट ये चीज़ आपने ध्यान रखना, जो आई नेगेटिव है ये न्यूट्रल के केस में नहीं रहता है। आई नेगेटिव अगर आपके पास हो और न्यूट्रल कंडीशन हो आपके पास, तो ये आई नेगेटिव को कन्वर्ट करेगा आयोडेट आयन में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयोडाइड आयन को ये आयोडेट आयन में कन्वर्ट कर लेगा, आयोडेट में, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास इस आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो रहेगी +5, राइट। तो ये आयोडाइड आयन को आयोडेट में कन्वर्ट कर लेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। नेक्स्ट जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी पढ़ने से पहले हम दो आयंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। दो आयंस है हमारे पास, पहला है क्रोमेट आयन और दूसरा है डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव, राइट, और दूसरा है डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम बात करें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, सेम यहाँ पर भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 की ही है, आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ें जो है देखेंगे। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं। क्रोमेट आयन जो है इसका स्ट्रक्चर होगा Cr2 नेगेटिव है तो O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये है क्रोमियम। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, Cr2O7 2 नेगेटिव है, यहाँ पर दो टेट्राहेड्रल यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती है एक ऑक्सीजन के थ्रू। कैसे? ये आपके पास ऑक्सीजन है, राइट, यहाँ पे क्रोमियम, ये क्रोमियम, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो ये रहता है यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल ही होगी, बट यहाँ पर दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होगी, याद रखना। यहाँ पर भी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल ही होगी, बट दो जो टेट्राहेड्रल यूनिट है वो आपस में एक ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हुई होगी, राइट। और यहाँ पर अगर हम बात करें डी पाई बॉन्डिंग की, डी पाई कितने बॉन्ड है, तो यहाँ पर यू कैन सी हेयर, यहाँ पर कितने हैं, दो डी पाई बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर डी पाई कितने बॉन्ड है, दो, तो 4, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, राइट, सेम, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ, कौन सी बॉन्ड लेंथ, CrO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि यहाँ पर ऑल CrO बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं होती है? बिकॉज ऑफ दिस ब्रिजिंग ऑक्सीजन ओवर हेयर। अगर हम बात करें यहाँ पर ये रेजोनेंस में जा रहा है इसके साथ, राइट, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, O नेगेटिव यहाँ पर, अब ये जाएगा रेजोनेंस में इसके साथ इस तरीके से, तो नेक्स्ट में डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर और O नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले जो बॉन्ड लेंथ है, जो पहले लग रहा था हमारे को कि डबल बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड ना होकर वो सिंगल, ये पहले डबल था ना, अब डबल ना दिख के हमारे को सिंगल दिख रहा है, थोड़ी देर में ये डबल हो जाएगा, तो ये ना तो डबल रह पाता है ना ही ये सिंगल रह पाता है, ये इन बिटवीन डबल और सिंगल बॉन्ड रह जाता है। तो सिमिलरली इनकी जो बॉन्ड लेंथ है और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर वो सेम रहेगी, राइट। जो टर्मिनल हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, जो टर्मिनल CrO, ये वाले टर्मिनल CrO बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, बट जो ब्रिजिंग CrO बॉन्ड लेंथ है, ब्रिजिंग CrO बॉन्ड लेंथ जो है
वो अलग होगी। नहीं, इसकी अब मैं ऐसे करके इसको लिख लूँ, अगर इसकी अगर मैं बॉन्ड लेंथ मानूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ए और इनकी मानूँ मैं बी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 टाइप की आपको बॉन्ड लेंथ्स दिखेंगी, एक ये वाली होगी और एक आपके पास ब्रिजिंग वाली, एक टर्मिनल वाली होगी और एक ब्रिजिंग वाली। अब बॉन्ड लेंथ कौन सी ज़्यादा होगी? अब ध्यान से देखना, ये है आपके पास सिंगल बॉन्ड और ये दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड, बट रेजोनेंस की वजह से ये ना तो सिंगल रह पाता है ना ही डबल रह पाता है, सिंगल और डबल के बीच का बॉन्ड रह जाएगा ये वाला। बट ये तो प्योर सिंगल है ना यार, ये तो प्योर सिंगल है और सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। और जो इन दोनों के बीच वाला होगा उसकी बॉन्ड लेंथ इन दोनों इससे थोड़ी बॉन्ड डबल बॉन्ड से थोड़ी ज़्यादा होगी और सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये वाली बॉन्ड लेंथ या ये वाली बॉन्ड लेंथ या ये वाली बॉन्ड लेंथ, राइट। तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि अगर मैंने ये ए माना, इसको बी माना, तो जो बॉन्ड लेंथ ए है वो ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ये बॉन्ड लेंथ जो है ए वाली वो ज़्यादा होगी बी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल, और ये डबल और सिंगल के बीच का बॉन्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। बाकी इनके कलर के बारे में अगर हम देखें, यहाँ पर जो क्रोमेट आयन है आपका, क्रोमेट आयन का जो कलर होता है वो येलो होता है, येलो होता है, और डाइक्रोमेट का जो है ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर। अब हम देखते हैं जो क्रोमेट आयन है इसको आप डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो आपके पास क्रोमेट है CrO4 2 नेगेटिव आयन, इसको आप जो है Cr2O7 2 नेगेटिव, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में और डाइक्रोमेट को क्रोमेट में आप इस तरीके से इंटर कन्वर्जन इनका कर सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है इनका इंटर कन्वर्जन? वो करता है pH पे। याद रखना, pH अगर हुआ लेस देन 7, pH अगर हुआ लेस देन 7 यानी कि एसिडिक कंडीशन अगर हुई, एसिडिक कंडीशन, तो जो क्रोमेट आयन है वो डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर pH हुआ ग्रेटर देन 7 यानी कि आपके पास pH कैसा हो, जब अगर बेसिक हो कंडीशन, बेसिक, तो बेसिक में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। कौन कौन कन्वर्ट होगा? ये देखो एरो की साइड है, इस साइड को, तो मतलब जो आपका डाइक्रोमेट है वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो आपका Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन है ये स्टेबल होगा। किस कंडीशन में बन रहा है? ये एसिडिक कंडीशन में ना, जब आपने एसिडिक कंडीशन रखी तब ये बना, तो हम बोल सकते हैं स्टेबल इन एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन। जबकि आपका जो क्रोमेट आयन होता है वो स्टेबल होता है, स्टेबल इन बेसिक कंडीशन। तो ये चीज़ याद रखना। और इनका जो इंटर कन्वर्जन है ये pH पे डिपेंड करता है, इनका जो इंटर कन्वर्जन है वो pH डिपेंडेंट होता है, ये चीज़ याद रखना। इंटर कन्वर्जन इज pH डिपेंडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ K2Cr2O7। प्रेपरेशन ऑफ K2Cr2O7। अगर हम इसके प्रेपरेशन की बात करें तो ये किस ओर से जो है हम इसको बनाते हैं, उस ओर का नाम याद रखना आपने, क्रोमाइट ओर, बाय क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर कौन सा होता है आपके पास? FeCr2O4, याद रखना जी, FeCr2O4। ये जो है आपके पास मिक्स ऑक्साइड होता है, ये 2 ऑक्साइड से बना है, एक है आयरन ऑक्साइड FeO प्लस एक है Cr2O3, इन दोनों का ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, ये वाला, याद रखना ये चीज़। अब बनता कैसे है? सेम यहाँ पर भी हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, जैसे हमने पीछे करी थी उस ओर की ऑक्सीडेशन, सेम यहाँ पर भी एयर की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। आपके पास FeCr2O4 है, राइट, इसको नीचे लिख लेते हैं, FeCr2O4 है। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 प्लस Cr2O3, इन दोनों में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की +6 है और यहाँ पे आयरन की +3 है, राइट, आयरन की यहाँ पर +3 है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपको इसकी रिएक्शन करवाते हैं आप Na2CO3 के साथ। Na2CO3 के साथ इसकी रिएक्शन जब आप करवाएंगे, आपको पता है ये कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, और मेटल के जो कार्बोनेट है वो बेसिक नेचर के होते हैं, राइट, बेसिक नेचर के। और हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर जो आपके ट्रांजिशन मेटल है
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, सॉरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, +3 में हो, +4 में हो, तो वो होते हैं बेसिक नेचर के, राइट। अगर हो आपके पास, आई थिंक ये होते हैं बेसिक नेचर के, अगर हो +4 में तो वो होते हैं न्यूट्रल नेचर के, अगर हो आपके पास +6 +7 ऐसे इस तरीके से तो वो होते हैं एसिडिक नेचर के। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे ये चीज़, क्रोमियम है +6 में, यानी कि ये जो ऑक्साइड होगा ये किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का, और ये ऑक्साइड किस नेचर का है, बेसिक नेचर का। तो जब हम यहाँ पर इस Na2CO3 की रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट, इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या बना देगा आपके पास, ये बन जाएगा Na2CrO4। Na2CrO4 ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है Na2CrO4। अब यहाँ पर ये जो Na2CrO4 बना, एसिडिक कंडीशन डालो, ठीक है, एसिडिक कंडीशन डालो, एसिडिक कंडीशन में ये Na2Cr2O7 डाइक्रोमेट बना देगा, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं KCl के साथ और ये बना देता है K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट। पहले बनेगा आपके पास सोडियम डाइक्रोमेट, उससे बनेगा पोटाशियम डाइक्रोमेट, और इसका जो कलर होता है ऑरेंज होता है, ऑरेंज, याद रखना। अब ये है पोटाशियम डाइक्रोमेट, यह है सोडियम डाइक्रोमेट। एक चीज़ याद रखना, जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है इसका जो KIP है, आयोनिक प्रोडक्ट KIP, वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, KIP जो है किसका, K2Cr2O7, ये ज़्यादा होगा K आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ Na2Cr2O7, और ये हम पढ़ चुके हैं, जिसका आयोनिक प्रोडक्ट होता है ज़्यादा वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इसके जो है जल्दी प्रेसिपिटेट हमारे को यहाँ पर मिल जाते हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट करके K2Cr2 इजीली बन जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, नोट करके लिख लेना ये चीज़। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी होगी किसकी, K2Cr2O7, इसकी लेस होती है Na2Cr2O7 के कंपैरिजन में। अभी हमने पढ़ा ना यार कि इसका जो आयोनिक प्रोडक्ट है KIP, आयोनिक प्रोडक्ट इसका ज़्यादा होता है, मोर, मतलब इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, इजीली हम इसके PPT बना देंगे, इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जबकि इजीली प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा, बट ऑन दी अदर हैंड ये सॉल्यूबल होगा, इसका सॉल्युबिलिटी KSP ज़्यादा होगा, इसका KSP ज़्यादा होगा, याद रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आपका K2Cr2O7 है, इसको हम यूज़ करते हैं, यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन लेबोरेटरी, प्राइमरी स्टैंडर्ड इन लेबोरेटरी, लैब में जो है एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब बाकी जो दूसरे आपके कंपाउंड होंगे जो हमें लगेंगे लैब में, उनको बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम, एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इसका यूज़ करते हैं। क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्यों इसका ही यूज़ करते हैं, ये जो अपना दूसरे वाला था Na2Cr, इसका यूज़ नहीं करते, ऐसे करके लिख सकते हैं हम कि भाई K2Cr2O7 यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन लेबोरेटरी एज कंपेयर टू Na2Cr2O7। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए जो K2Cr2O7 है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Na2Cr2O7, तो ये जो Na2Cr2O7 है, ये जो है आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से ये मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब कर देगा, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। अगर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा इजीली तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज। अगर कॉन्सेंट्रेशन हुई चेंज तो हम कहाँ से इसको करेंगे यार, प्राइमरी स्टैंडर्ड तो फिक्स होगा ना यार आपके पास, ठीक है। तो ये तो देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ जाएगा, जिस वजह से इसको हम नहीं यूज़ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो ये K2Cr2O7 है, नॉट हाइग्रोस्कोपिक, नॉट हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है एज सच उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन लेबोरेटरी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है रिएक्शंस, नेक्स्ट है आपके पास जी रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ K2Cr2O7। चलो जी, अगर हम बात करें बेटे रिएक्शंस की ना, तो पहली जो आप हम देखेंगे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन, सेम जैसे हमने पीछे देखा सेम यहाँ पर भी देखेंगे। K2Cr2O7 है, इसको आप हीट करते हैं तो ये K2CrO4, ये था डाइक्रोमेट, ये क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर भी निकल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें +3 है, यहाँ पर अगर इसकी बात करें कितने हैं, यहाँ पे +6 है और यहाँ पर भी +6 ही है,
तो ये इस तरीके से इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, याद रखना। दूसरी अगर हम बात करें, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अगर हम बात करें Cr2O7 नेगेटिव, ठीक है, मैं आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूँ एसिडिक मीडियम में, या फिर ऐसे करके लिख लेता हूँ इसको, एसिड की प्रेजेंस में या फिर एसिडिक मीडियम में ये जो है Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है खुद H2। ठीक है, यहाँ पे कितने में है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे ये +3 में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसकी खुद की क्या हुई यहाँ पर, रिडक्शन। खुद की जिसकी रिडक्शन होती है तो एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इन एसिडिक मीडियम। बट अगर हम बात करें बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में ये सिर्फ कलर चेंज शो करता है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये हम देख चुके हैं बेसिक मीडियम में। कहाँ गया बेसिक मीडियम में, हम ये चीज़, ये देखो, ये आपके पास Cr2, मतलब ये ना K2Cr2O7, तो आयन ये हो गया आपके पास, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन। अगर बेसिक मीडियम होगा तो ये जो है क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, और यहाँ पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर कोई भी ये आपकी हम बोल सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही है। ये +6 था पहले, अभी भी +6 है, बट ये शो क्या कर रहा है, सिर्फ कलर चेंज शो कर रहा है, राइट। पहले ये आपको पता है कि भाई किस कलर का था, ये डाइक्रोमेट जो है ऑरेंज कलर का होता है आपके पास, ऑरेंज कलर का, ठीक है, और ये यहाँ पर येलो कलर का, तो ऑरेंज से ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ भी। अब इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो सेम यूज़ इसके भी है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्यूज़न करके सेम एज इट इज़ इसके भी है। मैं उसको ही वहाँ से यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो सारे के सारे ये जो यूज़ है इसके भी सेम रहेंगे, बट ये यहाँ पर ये जो क्लोरीन है इसको यूज़ नहीं, इसको जो है ऑक्सीडाइज़ नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें क्लोरीन को, है ना, ये देखो क्लोरीन यहाँ पे -1 में है और यहाँ पे 0 में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन -1 से 0 में जा रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, बट यहाँ पर ये नहीं करा पाता ये चीज़, ठीक है। तो याद रखना इसके यूजेस सारे यही है। और एक चीज़ और यहाँ पे हमने देखनी है, वो क्या है, ये है Cr2O7 नेगेटिव, ठीक है। ये आपके पास ऑरेंज कलर का है, आपको जो है रिएक्शन दे दी जाएगी कि भाई CO2 के साथ बताओ इसकी क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पर SO2 के साथ क्या रिएक्शन होगी, और बेस में KOH के साथ इसकी क्या रिएक्शन होगी बेसिक मीडियम में। ये बेसिक है, राइट। तो आपको पता है CO2 कार्बन यहाँ पर ऑलरेडी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही हो सकती है। तो ये है बेचारा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद क्या है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको करेगा ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडेशन होती है इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंस, या ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना इज ऑक्सीडेशन। बेचारा ऑलरेडी उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है 4 में, तो 4 से कहाँ पहुँचाएंगे आप इसको, 6 में पहुँचाएंगे क्या, 8 में पहुँचाएंगे क्या, नहीं जी, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर सल्फर जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। तो सल्फर तो देखो +6 तक अपनी जो है वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, +6 से भी ज़्यादा शो कर सकता है, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल होता है उसके पास, जनरली +6 तक शो करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जा सकता है बेटे किसमें, +6 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे ये किसमें Cr+3 प्लस SO4 नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम इसको KOH बेसिक बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो अभी हमने देखा बेसिक में डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक कंडीशन में, और वहाँ पर सिर्फ कलर चेंज शो करेगा, येलो में कन्वर्ट होगा, दैट्स इट। तो यही है आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सारा लेखा जोखा। थैंक यू वेरी मच।